विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड के चर्चा को ही आगे बढ़ाते हैं। राम ने पूछा, हे महर्षि, कैसे 100 रुद्रों ने अस्तित्व ग्रहण किया? वो कहानी अभी भी चल रही है। उसमें हमने देखा था कि वो 100 रुद्र बन गए थे, अलग अलग युगों में वो थे। तो उन्होंने 100 रुद्रों ने कैसे अस्तित्व ग्रहण किया? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, भिक्षु ने सभी 100 रुद्रों को 100 रुद्रों को स्वप्न में देखा था। जिनका मन शुद्ध होता है और विकारों से आच्छादित नहीं होता, वे जिसकी भी कल्पना करते हैं या जो भी करना चाहते हैं उसे वास्तविक मानकर उसी का अनुभव करते हैं। तो जिसकी चेतना शुद्ध हो गई, वो जो भी विचार करेगा तो उसको वो वास्तविक मान के वैसे ही अनुभव करने लगेगा। ये हमने पिछले भी कई एपिसोड्स में देखा है सेम। इस प्रकार जो भी विचार असीम चेतना में रूपायित होता है वह वैसा ही प्रकट होता है। जो भी विचार असीम चेतना में उसने एक रूप ले लिया, वो वैसा ही वास्तविकता बन जाता है। राम ने पूछा, हे महर्षि, भगवान शिव ने विवस्त्र रहना क्यों पसंद किया? शमशान भूमि में ही क्यों रहते थे? मानव खोपड़ियों की माला क्यों पहनते थे? भस्म क्यों रमाते थे? और कामवासना को कैसे सहज पराभूत करते थे? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, देवताओं को पूर्णता प्राप्त महानुभावों और मुक्त संतों के आचरण आचार संहितों के नियमों से नहीं चलता। इनका आविष्कार अज्ञानी लोगों द्वारा हुआ है, क्योंकि अज्ञानी लोगों का मन अत्यधिक संसक्त होता है। वे यदि आचरण संबंधी नियमों का पालन न करें तो उनकी संसक्ति के लिए फलस्वरूप अत्यंत अव्यवस्था फैल जाएगी, जिसमें बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाएगी। देखो, देवताओं की बात और सामान्य मनुष्यों की बात अलग है। सामान्य मनुष्य की अभी चेतना उतनी शुद्ध नहीं हुई है, तो उनको कुछ नियमावली के अनुसार सब कुछ करना पड़ता है, वरना वह जो एक बैलेंस है वह बिगड़ जाएगा। तो इसलिए देवताओं का जो भी आचरण है, व्यवहार है, वो सब अलग होता है। उसका कारण भी अलग है। वो संसक्त नहीं है, आसक्त नहीं है, उनके ऊपर उतना गहरा प्रभाव नहीं है इंप्रेशंस का, संस्कारों का। पर साधारण जो आचरण संबंधी जो भी नियम बताए गए हैं वह अभी पूरी तरीके से जिनको वह ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है ना, उनके लिए ज़्यादा है, ताकि वो उनके लिए फर्स्ट स्टेप बन जाए, इस मुक्ति के मार्ग का पहला कदम बन जाए। इसके विपरीत ज्ञानी प्रिय और अप्रिय के चक्कर में नहीं रहना पड़ता, क्योंकि उसकी इंद्रियां प्रकृति नियंत्रण में होती है। वह सावधान तथा जागृत भी होता है। ज्ञानी को प्रिय अप्रिय ऐसा कोई चक्कर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी इंद्रियां उसकी बात सुनती है। दम कहते हैं इसको, जिसमें इंद्रियां आपकी बात सुनती है। तो ज्ञानी व्यक्ति जो होता है उसमें दम की संपत्ति होती है, उसकी इंद्रियां उसकी बात सुनती है, तो उसको फर्क नहीं पड़ता। वह बिना कुछ करने की इच्छा से करता है और रहता भी है। ये हमने देखा है, जीवन मुक्त जो संत होते हैं या जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो सब कुछ करता है, लेकिन इच्छा से नहीं। वह ज़रूरत के अनुसार करता है, जहाँ पे जो आवश्यक होता है उसके अनुसार करता है। वह कारण कार्य जन्म मरण की घटनाओं के प्रति प्रतिक्रिया नहीं दर्शाता। उसकी क्रियाएं तात्कालीन और विशुद्ध होती है। वह क्योंकि प्रिय अप्रिय ऐसे कुछ नहीं है, स्थित है, ज्ञान में है ना। तो फिर किसी का जन्म हो गया, किसी का मरण हो गया, तो फिर उसके वजह से वो अफेक्टेड नहीं होता है ना। वो कारण कार्य इस सब में उलझता नहीं, अरे इसके वजह से ये हुआ, ये क्यों हुआ, ये होना चाहिए, ये सब में नहीं रहता।
उसके लिए सारी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, सारी क्रियाएं तात्कालिक और विशुद्ध है। उसके लिए जस्ट वो हो रहा है, वो लेबल नहीं लगाता। सिंपल भाषा में बताओ, वो किसी भी घटना पर कोई लेबल नहीं लगाता। ठीक वैसे ही जैसे कौवे के पेड़ पर बैठने के साथ नारियल के गिरने का कोई संबंध नहीं होता, वह कोई क्रिया करे या ना करे उस पर वह उसी पर निर्भर है। देखो, कोई कौवा पेड़ पे बैठ गया और नारियल गिर गया, वैसे देखने जाए तो कोई संबंध नहीं है, उसको पता है। तो ये समझ, ये विवेक ज्ञानी व्यक्ति में होता है। इस प्रकार त्रिदेव ने अवतार रूप में अपने आप को व्यस्त रखा। जहां तक ज्ञानी लोगों का संबंध है, उनके कार्य निंदा और स्तुति से परे होते हैं। न उनकी स्वीकृति या अस्वीकृति का प्रश्न होता है, क्योंकि उनमें यह मेरा और उनका ऐसी आदि धारणाएं नहीं होती। त्रिदेव के अवतार रूप में उन्होंने अपने आप को व्यस्त रखा है। ये मेरा, ये तेरा, वो सब भाव, ये अज्ञान का ही तो मूल है ना, ये सब उसमें होता नहीं है। उनके कार्य अग्नि के ताप की तरह विशुद्ध होते हैं। अग्नि का कार्य क्या है? तपना और विशुद्ध करना, शुद्ध करना चीज़ों को। उनके सारे कार्य वैसे ही होते हैं। मौन के एक अन्य प्रकार के संबंध में विस्तार पूर्वक विचार नहीं करना चाहता, वह प्रकार है अशरीरी मौन, क्योंकि तुम अभी शरीर सशरीर हो। और एक मौन के बारे में बात कर रहे हैं, अशरीरी मौन, जिसमें शरीर नहीं है शायद, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि रामचंद्र जी को कह रहे तुम तो अभी शरीर में हो। फिर भी संक्षेप में उल्लेख करता हूँ, थोड़ा सा बताता हूँ। जो पूरी तरह से जागृत है, जो सदा समाधि में रहते हैं, जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें सांख्य योगी कहते हैं। जो पूरी तरीके से जागृत है, जो सदा समाधि में मस्त रहते हैं, जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, सांख्य योगी उन्हीं को कहते हैं। जो प्राणायाम के द्वारा अशरीरी चेतना की स्थिति में पहुंच चुके हैं, उन्हें योग योगी कहते हैं। प्राणायाम करके अब शरीर के परे निकल गए हैं, उनको योग योगी कहते हैं। निश्चय ही ये दोनों समान है, ऐसे नहीं एक बढ़िया है दूसरा निम्न स्तर का है, ऐसे नहीं है, दोनों बढ़िया ही है, दोनों समान ही है। दृश्य संसार का कारण और बंधन का कारण निश्चित रूप से मन ही है। दृश्य संसार जो दिख रहा है और जो बंधन महसूस हो रहा है, इसका कारण एक ही है और वो मन है। ये दोनों पथ मन की समाप्ति तक लेके जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। ये दोनों पथ जो भी आप योग करोगे, आप उससे वह समाधि के स्थिति तक पहुंच ही जाओगे। भक्ति पूर्वक तथा समर्पित भाव से अभ्यास द्वारा प्राण की हलचल बंद करके अथवा विचार को समाप्त करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। योग से, प्राणायाम से, यह आसन नियम ये सब करके आप या तो समाधि तक पहुंच सकते हो, या मन को विचारों के द्वारा, मन विचारों से विचारों को नष्ट करते हुए, उस सत्य का अनुभूति करते हुए भी आप समाधि तक पहुंच सकते हो। मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। मोक्ष के संबंध में सभी धर्म ग्रंथों का यही सार है। सभी धर्म ग्रंथों में यही बताया, कुछ भी करो और अपने मन को अमन करो, न मन करो कि मन ही ना बचे, समाधिस्थ हो जाए। तो कैसे? दो मार्ग, समाधि के दो प्रमुख मार्ग बताए, एक तो योग के द्वारा प्राणायाम और ये सब करके, या दूसरा ज्ञान योग के द्वारा ऐसे विचारों पर विचार करो जिसके वजह से दूसरे विचार आना, ये सारा ये जो तरंगे है, यह जो सारा एक उलझन है, वो शांत हो जाए और वो सत्य क्या है उसकी अनुभूति हो जाए। चिंतन से, मनन से उस समाधि तक पहुंचो या योग के द्वारा उस समाधि तक पहुंचो, यही सभी धर्म ग्रंथों में बताया। बहुत ही सुंदर आज का ये चर्चा है, जिसमें धर्म ग्रंथों का सार ही हमें बता दिया। आज के लिए यहीं पर रुकते हैं, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।